नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज़ चैनल। खबर यूपी से है। बिपरजॉय के असर से कई शहरों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। 24 घंटे में बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। आज भी 36 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले 3 दिनों यानी 26 जून तक ऐसा ही मौसम रहेगा। शुक्रवार सुबह सहारनपुर में 30 मिनट तक बूंदाबांदी हुई। गुरुवार की बात करें तो कानपुर में सबसे ज्यादा 115 mm की बारिश दर्ज की गई। झांसी में बारिश की वजह से बाढ़ के जैसे हालात बन गए हैं। वहीं महोबा में कच्चे मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञानी डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि बिपरजॉय लगातार कमजोर हो रहा है। इसको बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं बदल दे रही हैं। इसके चलते ये कमजोर होते हुए भी भारी बारिश कर रहा है। जिन जिलों में अलर्ट जारी है उनमें से मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, संतकबीर नगर, सोनभद्र, चंदौली, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी आदि कुछ जगह शामिल हैं। गुरुवार को कानपुर, कन्नौज, हमीरपुर और झांसी में सबसे ज्यादा बारिश हुई। झांसी में सुखनई नदी उफान पर आ गई। इससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दरअसल 15 साल बाद जून में पथराई बांध को खोला गया। इससे नदी का जल स्तर बढ़ा है और करीब 30 गांवों से संपर्क टूट गया है। वहीं कानपुर में बिदनू में नहर में पानी ज्यादा आने से ओवरफ्लो हो गया है और करीब 100 बीघा से ज्यादा फसल डूब गई है। कानपुर नगर में जूही खलवा अंडरपास के नीचे जल भराव होने से कार डूब गई। इसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं औरैया में भाजपा के बूथ अध्यक्ष की बारिश में खंबे में उतरे करंट से चिपक कर मौत हो गई है। उसके अलावा कानपुर के घाटमपुर में युवक की डूबकर जबकि बिगनू में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर ट्रक चालक की मौत हो गई है। इसके अलावा कन्नौज में बारिश के चलते 2 मंजिला मकान ढह गया है। वहीं बरेली की बात करें तो बरेली में गुरुवार रात भर आसमान में बादल छाए रहे। देहात एरिया में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज बूंदाबांदी के साथ 8 मिलीमीटर बारिश की संभावना जताई है। 24 और 25 जून को शहर के मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। सुबह के समय न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था पारा, लेकिन दिन में अधिकतम डिग्री का तारा 37 डिग्री अनुमाना गया है। हवा की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। वहीं मथुरा की बात करें तो मथुरा में शुक्रवार सुबह में उमस भरी गर्मी हो रही थी। आसमान में बादल छाए थे। आज सुबह का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वाराणसी में मौसम की दस्तक दी है। गुरुवार को हल्की बारिश के कारण तापमान भी करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। आज आसमान में हल्के बादल छाए हैं। हल्की ठंडी हवा भी चल रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शहर में 28 जून से लोगों को राहत मिलेगी। शुक्रवार को वाराणसी में अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस लुढ़ककर 38 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन पांडे ने बताया कि वाराणसी में प्री मानसून के कारण बारिश हो रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों में मानसून भी वाराणसी तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद अच्छी बारिश की स्थिति बन सकती है। वहीं बात करें संगम नगरी प्रयागराज में औसत तापमान की तो वो 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज किया गया है। गर्मी का सितम भी झेलना पड़ रहा है, लेकिन आसपास के जिलों में बारिश होने से आर्द्रता बढ़ने से उमस भी परेशान करने लगी है। 3 दिन से आसमान में बादल के बीच सूरज लुका छुपी करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को सुबह से ही तीखी धूप निकली हुई है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच 11 डिग्री सेल्सियस के अंतर होने के कारण रात में लोगों को दिन की अपेक्षा कम गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में छुटपुट बारिश का अनुमान जताया है।